तो जैसा मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया था, जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेंगे तो हम लोग किसका यूज करेंगे? एक राइट एंगल ट्राइंगल का हम लोग यूज करेंगे। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग यहां पर बना लेते हैं। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, हम लोग इसका नाम ले लेते हैं ABC। दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। दिस इज एंगल थीटा। ये आप लोग 10th में भी पढ़ के आए हो राइट एंगल ट्राइंगल का। एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये हमारा एंगल 90 डिग्री है, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती है हमारी, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं लूंगा क्योंकि आप लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हो। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ कॉस थीटा is equals to base upon hypotenuse, tan theta perpendicular upon base, then cosecant theta is equals to hypotenuse upon perpendicular. Remember cosecant theta equals to 1 upon sin theta. कोसिकेंट थीटा जो है हमारा वो साइन थीटा का इनवर्स होता है। सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। सीकेंट थीटा हमारा कॉस थीटा का इनवर्स होता है। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। ये हमारा टेन थीटा का इनवर्स होता है। तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जो आप लोग पहले भी पढ़कर आए हो 10th क्लास में भी। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली ये है बच्चों कि साइन थीटा एक रेशियो है हमारा। साइन हमारा, अगर मैं थीटा को हटा दूं यहां से तो साइन की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है। ये हम लोगों ने खाली इस रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर मैं परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करता हूं तो वो जो रेशियो आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइन थीटा बोलते हैं। इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। अकेले साइन का कोई भी वैल्यू नहीं है। इट इज नथिंग। साइन की कोई वैल्यू, ना ही इसकी कोई वैलिडिटी है। सो हम लोग इसको कभी भी अकेले यूज नहीं करेंगे। वी विल ओनली यूज साइन, कोस, टेन, कोसेक, सीकेंट, कोट विद सम एंगल्स। सो दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हम लोग यूज करेंगे। अब इसके बाद कुछ इनकी प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग यूज करेंगे। उसके लिए हम लोग वापस अपने क्वाड्रेंट में चलते हैं। यहां पे मैंने एक क्वाड्रेंट बना लिया। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, माइनस एक्स है, माइनस वाई है। नाउ दिस इज एंगल थीटा। ये हमने यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया है। इसको मैं O यानी कि ओरिजिन मान लेता हूं, A B। नाउ दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। अब स्टूडेंट्स इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास जो हम लोग यहां पे यूज करेंगे। साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। ये इसका वैल्यू होता है। अब ये वैल्यू हमारा कहां से है? बड़ा ही सिंपल है। हम लोग वापस यहां पे आते हैं। इसको यहां से मैं मिटा देता हूं। ये बेस है हमारा, आप लोग ध्यान रखेंगे। छोटा सा मैं यहां पे लिख देता हूं बेस। ये हमारा एंगल थीटा है। तो आप बता सकते हैं एंगल माइनस थीटा कहां पर होगा? अगर थीटा हमारा ऊपर है तो माइनस थीटा कहां होगा? हमेशा नीचे होगा। सो माइनस थीटा विल बी हियर। ये बी हो गया और ये बी डैश हो गया। अब बेटा एक बात बताओ आप लोग, साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो बेस इज सेम,
ये हमारा एंगल कितना हो गया, माइनस थीटा हो गया, दिस एंगल इज माइनस थीटा। बेस विल बी सेम, बट व्हाट अबाउट परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर हमारा अब किसकी तरफ आ गया, पहले वाई एक्सिस की तरफ था, अब माइनस वाई एक्सिस की तरफ आ गया, सो इट इज माइनस परपेंडिकुलर। अब आप समझ गए होंगे, पहले परपेंडिकुलर हमारा कहां पर था, वाई एक्सिस की तरफ था, तो इसलिए पॉजिटिव था। अब माइनस वाई की तरफ आ गया तो क्या हो गया, वो माइनस परपेंडिकुलर हो गया, तो इसीलिए नाउ दिस इज माइनस साइन थीटा। सो साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू, साइन का आप कोई भी लेंगे एंगल निकालेंगे तो उसका रेशियो हमेशा सेम ही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज विल बी सेम। So sin minus theta equals to perpendicular and perpendicular is equals to minus perpendicular upon hypotenuse is equals to minus perpendicular upon hypotenuse. Now perpendicular upon hypotenuse is sin theta is equals to minus sin theta. So that is why sin minus theta is equals to minus sin theta. Okay, now we take cos minus theta. cos minus theta कितना होगा, cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ अगर माइनस थीटा ले रहा हूं तो मुझे ये वाला ट्राइंगल लेना होगा। cos माइनस थीटा का फॉर्मूला कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, बेस हमेशा पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो दोनों ही ट्राइंगल में ये बेस हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो cos थीटा होता है, दिस इज cos थीटा। अच्छा, एक चीज आप लोग क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज यहां पर हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन यहां पर हमारा ये नेगेटिव क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो है हमारा, दैट इज ये हमारा वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, हमारा पॉजिटिव होता है। तो हाइपोटेन्यूज आप कहीं पर भी ले लीजिए, वो हमेशा हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, आप चाहे किसी भी क्वाड्रेंट में ले लीजिए। बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर चेंज होंगे, बट हाइपोटेन्यूज का साइन कभी भी चेंज नहीं होगा। सो cos माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। नाउ आई टेक tan माइनस थीटा। tan का रेशो क्या होता है, tan का रेशो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बट फॉर अगर मैं इस नीचे वाले O, A और B डैश ट्राइंगल की बात करूं तो परपेंडिकुलर कितना है मेरा, माइनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज पॉजिटिव, सो इट बिकम्स माइनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा, सो इज इक्वल्स टू माइनस tan थीटा। सो इसी तरीके से आप जो दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन कोस tan मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कोसिकेंट माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कोसिकेंट थीटा, सीकेंट माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा, कॉट माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा। So these are the values, sin minus theta equals to minus sin theta। अगर आप इसे सिंपल वेज में याद रखना चाहते हैं तो बस ऐसे याद रखिए, cos और secant इनके अंदर माइनस साइन हमारा वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, बाकी सभी में से माइनस साइन हमारा बाहर आ जाता है। साइन, tan, कोसिकेंट और कॉट, इसमें से माइनस साइन हमारा बाहर आएगा, cos और सीकेंट इसमें से माइनस साइन हमारा खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल हम लोग इसका देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन माइनस 30 डिग्री। सो साइन है, यहां पे माइनस साइन है, एंगल के साथ माइनस साइन है, तो माइनस साइन हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, माइनस साइन 30 डिग्री, ये इसके इक्वल हो जाएगा। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। cos माइनस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू cos 45 डिग्री। cos है हमारे पास तो माइनस साइन हमारा अंदर ही खत्म हो जाएगा, इज इक्वल्स टू cos 45 डिग्री। सो ये हमारे
कुछ प्रॉपर्टीज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, और प्रॉपर्टीज के बाद हम लोग देखते हैं। इसके बाद बच्चों को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री में आती है वो आती है कि ये साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, साइन 90 प्लस थीटा कितना होगा, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अब हम लोग इन्हीं कुछ प्रॉब्लम्स को यहां पर देखेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज इसकी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक डेफिनेशन है छोटी सी, वो हम लोग देख लेते हैं। एक्स एक्सिस अगेन वही, इसमें आगे अब जो भी चलेगा हमारा क्वाड्रेंट्स में ही चलेगा। एक्स एक्सिस है, माइनस एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, माइनस वाई एक्सिस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। तो मैंने यहां पे ए कैपिटल रखा है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, मतलब साइन भी पॉजिटिव होगा, कोस, टेन, कॉट, कोसिकेंट, सीकेंट सब हमारे पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन इज पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन से संबंधित दूसरा कौन सा है, कोसिकेंट। तो साइन एंड कोसिकेंट दोनों हमारे पॉजिटिव होंगे, रेस्ट ऑल विल बी नेगेटिव। क्यों होंगे मैं अभी बता देता हूं। टी, ए एस टी, टी मतलब 10। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 हमारा पॉजिटिव होगा, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारी क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। फर्स्ट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है, सेकंड में साइन और कोसिकेंट को छोड़कर बाकी सभी नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कोट को छोड़कर बाकी सभी नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट हमारे पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी हमारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो मैंने लिखा ASTC, ऐड शुगर टू कॉफी। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी। A मतलब ऑल, S मतलब साइन एंड कोसिकेंट, T मतलब टेन और कोटेंजेंट, C मतलब कॉस और सीकेंट। तो इस तरीके से ये हमारे पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, ऐसा होता क्यों है हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक और मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट बना लेता हूं, x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई। फर्स्ट ये मैंने यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये कितना होगा, x होगा, ये कितना होगा, y होगा, और ये कितना हो जाएगा, मेरा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो साइन इज साइन थीटा, दिस इज एंगल थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा कितना होगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो सभी के सभी हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या होंगे, हमारे पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें, ये हमारा एंगल थीटा हो गया। अब ये जो हमारा डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स। ये y हो गया और ये कितना हो गया हमारा, हाइपोटेन्यूज हो गया। नाउ यू सी साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा का फॉर्मूला कितना होगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो y अपॉन h। कॉस थीटा का अब देखो साइन थीटा हमारा पॉजिटिव है, तो कोसिकेंट भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा साइन के बाद। अच्छा, अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ना बेस इज माइनस एक्स, सो माइनस एक्स अपॉन एच। तो ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं,
दिस इज माइनस एक्स, दिस इज माइनस वाई, वी टेक इट माइनस वाई, दिस इज हाइपोटेन्यूज। हम लोग यहां पर या कहीं पर भी आप लोग थीटा ले लीजिए, दिस इज एंगल थीटा। तो ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। नाउ यू सी ओनली इफ आई टेक साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि माइनस एक्स अपॉन एच, तो क्या हो गया हमारा नेगेटिव हो गया। इसी तरीके से कॉस थीटा भी अगर हम लोग लेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज माइनस वाई अपॉन एच, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नाउ इफ आई टेक टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो माइनस एक्स अपॉन सॉरी माइनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, माइनस एक्स अपॉन माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई, सो दिस इज पॉजिटिव। नाउ यू सी फर्स्ट में सभी पॉजिटिव थे, सेकंड में खाली साइन हमारा पॉजिटिव था, बाकी सभी नेगेटिव आएंगे हमारे। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कॉस हमारे नेगेटिव आएंगे, लेकिन टेन हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप लोग फोर्थ क्वाड्रेंट बनाएंगे, दिस इज फोर्थ, दिस इज हाइपोटेन्यूज, और यहां पर आप लोग ले लीजिए एंगल थीटा, कहीं भी ले सकते हैं आप लोग जहां आपका मन करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इसमें इस थीटा में ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, दिस इज अवर परपेंडिकुलर। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो कोस हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और बाकी सभी हमारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। सो दिस इज द रीजन कि हमारे यहां पर सभी पॉजिटिव होंगे, यहां पर खाली साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होगा, यहां पे टेन और कोटेंजेंट पॉजिटिव होगा, यहां पे खाली कोस और सीकेंट पॉजिटिव होगा। अब इसके बाद जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हम लोग देख लेते हैं वो किस तरीके से कन्वर्ट होती हैं। बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में आती है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फिगर बनाया है, ये हमारे क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 0, π/2, पाई, 3π/2। यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखी हैं जो आप लोगों को ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। 0 एंड पाई पे ये सबसे मेन चीजें हैं, 0 एंड पाई, 0 और पाई पे साइन हमेशा साइन में कन्वर्ट होगा, कोस कोस में कन्वर्ट होगा, टेन टेन में कन्वर्ट होगा, कोसिकेंट कोसिकेंट में रहेगा, यानी कि जो रेशो है वो उसी रेशो में रहेगा 0 और पाई पे। बट π/2 एंड 3π/2 पे क्या होगा, साइन हमारा कोस में चेंज होगा, कोस हमारा साइन में चेंज होगा, कोसिकेंट हमारा सीकेंट में चेंज होगा, और सीकेंट कोसेकेंट में, कोसिकेंट हमारा सीकेंट में चेंज होगा। सिमिलरली टेन कोट में और कोट हमारा टेन में चेंज होगा। सो 0 एंड पाई पे सेम रहेंगी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, π/2 और 3π/2 पे क्या हो जाएगा, इंटरचेंज। अब इसमें हम लोग देखते हैं, ये हमारा 0 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इससे पहले जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था वो भी इसके अंदर यूज होगा। क्या है, दिस इज ए, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा हमारा, साइन एस, यानी कि साइन हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारी नेगेटिव रहेंगी। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन, टेन और कोट हमारा पॉजिटिव रहेगा, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारी नेगेटिव रहेंगी। सिमिलरली कोस और सीकेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट हमारे पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारी नेगेटिव रहेंगी। अब देखिए इसको हम लोग कितनी आसानी से करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, यहां पे क्या है हमारा 90 है, 90 मीन्स π/2, ध्यान रखिएगा आप लोग। अच्छा π/2 है तो साइन हमारा किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, सो इट बिकम्स कोस 90 माइनस थीटा। अब आपको क्या देखना है इसमें कि अगर मैं 90 में से थीटा को माइनस करूंगा तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में आऊंगा, 90 इज हियर। अगर मैं इसमें से कुछ भी माइनस करूंगा तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारी क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या बन जाएगा, हम इसका जो साइन होगा हमारा क्या होगा, प्लस का साइन होगा, सो इट विल बी कॉस थीटा। अंडरस्टूड। साइन 90 माइनस थीटा, 90 है यानी कि π/2 है, तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, दैट इज व्हाई साइन विल बी पॉजिटिव, सो आंसर विल बी कॉस थीटा। एक और एग्जांपल हम लोग इसका देखते हैं।
सेकेंड साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू, अगेन व्हाट इज दिस, साइन, यहां पे क्या है हमारा 90 है, पाई बाय 2, तो 90 पे हमारा पाई बाय 2 पे साइन हमारा किस में चेंज होगा, कॉस में, सो इट विल बी कॉस थीटा। अब हमें देखना है इसका साइन कितना होगा, 90 प्लस थीटा, 90 में अगर मैं कुछ भी ऐड करूंगा, कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में यहां पे मेरे पास क्या है, अच्छा हमें कौन सा देखना है, जो हमारे पास गिवन है, हमें इसको चेक नहीं करना है, जो हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, साइन, तो हमें साइन का ही साइन चेक करना है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव, सो आंसर विल बी पॉजिटिव। थर्ड साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू, नाउ अब 180 कहां पर होता है हमारा, दिस इज पाई, पाई पे मैंने आपको क्या बताया, साइन हमारा साइन में रहेगा, कॉस हमारा कॉस में रहेगा, तो साइन है डेफिनेटली ये हमारा साइन ही रहेगा। अब हमें देखना है इसका साइन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 180 प्लस थीटा, तो हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमें क्या देखना है, ये साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमारा कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि यहां पे खाली 10 हमारा पॉजिटिव है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो ये बड़ी सिंपल सी चीज है, अगर आप लोग इसको ध्यान रखेंगे तो ना तो कभी साइन लगाने में गलती होगी और ना ही कभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कभी भी मिस्टेक होगा। और हम लोग इसके एग्जांपल देख लेते हैं। tan 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6, tan 3 पाई बाई 2, सबसे पहले तो हम लोग क्या देखेंगे, यहां पे हमारे पास है 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 कहां पर आ गया, यहां पर 3 पाई बाई 2 में tan हमारा किस में चेंज होगा, कोट में। ऊपर वर्टिकली हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होंगी, हॉरिजॉन्टल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कभी भी चेंज नहीं होंगी। तो 3 पाई बाई 2 कहां पर है हमारा, यहां पर है, तो tan हमारा किस में चेंज होगा, कॉट में, सो इट बिकम्स कॉट पाई बाई 6। अब हम लोग बात करते हैं इसका एंगल क्या होगा, 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6, 3 पाई बाई 2 में से जब भी कुछ माइनस करेंगे, जब भी माइनस करेंगे तो पहले क्वाड्रेंट में आएंगे और ऐड करेंगे तो उससे नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। माइनस किया है तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है, 10, तो इसका मतलब इसका साइन क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा, सो आंसर पॉजिटिव, 10 एंड कोट, हाँ जो उसका रिलेटिव है वो भी पॉजिटिव होगा। साइन का रिलेटिव है साइन एंड कोसेकेंट, tan का है tan एंड कोट, cos का है cos एंड सेकेंट, तो इसका साइन क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग निकालेंगे तो इसमें कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। हम लोग और यहां पर निकाल के देख लेते हैं। सर थोड़ा वर्ड्स को बड़े करिएगा। अच्छा ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल हम लोग यहां पे ले लेते हैं, कॉस का ले लेते हैं हम लोग, कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 4, cos 2 पाई माइनस पाई बाई 4। अच्छा इसमें अगर यहाँ पे 2 पाई है तो 2 पाई कहां पर होगा, हमेशा ये जो है एक सर्कल में रहेगा, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2, अगेन पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो यहाँ 2 पाई आ गया। इसी तरीके से ये हमेशा चलता रहेगा। सो 2 पाई माइनस पाई बाई 4, अच्छा 2 पाई है तो हम लोग कहां पर है, 0 पर है, तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारी चेंज नहीं होगी, तो जो हमारा कोस है वो क्या रहेगा, कॉस ही रहेगा, इज इक्वल्स टू कोस पाई बाई 4। साइन क्या रहेगा, cos 2 पाई माइनस पाई बाई 4, कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, इससे पीछे वाले क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, तो साइन हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे प्लस का रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सभी को निकाल सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ओके सर, डन, थैंक यू सर, थैंक यू।